हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीएसआर एग्जामिनेशन के टॉपर। एंड इन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को जेआरएफ कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट लाया है। बहुत बहुत बधाई हो उस रैंक के लिए इनको। इनकी रैंक क्या है, कैसे तैयारी की है, कहाँ से है ये, एंड क्यों करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम वन बाय वन सबसे बहुत सारी बातें इनसे करेंगे। बट इनसे पहले एक छोटा सा पहला सा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, माय नेम इज़ कांची अग्रवाल। मैंने अपनी मास्टर्स 2023 जून में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कंप्लीट करी थी। उसके बाद आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स ओनली एंड लास्ट जुलाई 2024 में आई गेव द एग्ज़ाम, बट उस टाइम भी कुछ नंबर से मेरा रह गया था, बट दिस टाइम हो गया, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा थर्ड। थर्ड अटेम्प्ट था। तो क्या सीखा है आपने ओवर द अटेम्प्ट्स? सर यही सीखा है कि मतलब बस गिव अप नहीं करना है। बहुत टेंशन होती थी करते करते कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करूँगी, और फिर से तैयारी करने का सोच के भी बहुत डर लगता था कि मतलब क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो बहुत सोच के डर लगता था कि बस इस बार हो जाए। तो बस यही सोचा कि फिर खुद को ही समझाया कि जो होगा ठीक है, गिव अप नहीं करना है। तो बस यही सीखा है सर, ग्रेट गिव अप। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड आप इतना मन लगा के पढ़ते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है, तो तब यस कैसी फीलिंग आती है कि यार मैंने तो मेरे पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं पढ़ा है एंड फिर भी रिजल्ट नहीं आया? सर, बहुत बुरा लगता है उस टाइम। तो मतलब ऐसे लगता है कि मतलब लाइफ अब क्या ही मतलब है। हाँ, थोड़ा बट थोड़ा फिर रेस्टलेस फील हो जाता है। थोड़ा थोड़ा खुद को टाइम देना चाहिए उस टाइम पे कि ठीक है, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा माइंड फिर से थोड़ा सेट होगा तो फिर से अपना लाइक रीस्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं ऑप्शन है नहीं कि है। एग्ज़ाम तो निकालना ही है। राइट। एंड ये भी बात है ना कि सीएसआर आपको डिप्रेशन में जाने का मौका ही नहीं देती है। एक एग्ज़ाम होगी, यस बिल्कुल 6 महीने में दूसरी एग्ज़ाम रेडी ही रहती है। यस एंड यस आपको कुछ सोचने का, स्ट्रेस लेने का ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। चलो हो गया, फेल्यूर आपने देख लिया, चलो बढ़ो नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो यस ऐसा यस। माइंडसेट आपका था या फिर एक पीयर प्रेशर था कि भाई 23 में मेरा मास्टर्स हो गया है, मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पीएचडी के लिए कोई लग गया, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, तो ये पीयर प्रेशर था? सर थोड़ा तो था कि थोड़ा लगता है अगर सबका हो रहा होता है और आपका नहीं होता है तो बुरा तो लगता है सर, बट वो एक पॉजिटिव प्रेशर भी कह सकते हो कि आप फिर और ज़्यादा मेहनत करते हो कि इसी बार में करना है। तो ये भी था सर, और साथ में मतलब सभी फैक्टर्स थे सर। राइट राइट। एंड आपने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, एंड जब रिजल्ट नहीं लगा तो आपने पीछे मुड़ के देखा है कि क्या गलती हो रही है? हाँ सर, मतलब यही देखा कि शायद मैंने कुछ क्वेश्चंस पे इतना टाइम वेस्ट किया। अगर मैं उसको छोड़ के उन पे ज़्यादा टाइम लगा जो मुझे आते थे तो शायद मैं इतनी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और शायद मेरा पेपर उससे पहले निकल जाता। तो उन सब बातों को सर इस बार याद रखा, और अगर किसी क्वेश्चन पे मैं अटक रही थी तो फिर मैंने उसको सर छोड़ दिया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही थी सर। ग्रेट ग्रेट, यही तो है ना कि जब आप फेल्योर होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, बट आप क्यों फेल्योर हो, आपने कि हाँ आपको जी। क्यों लगा कि ये कुछ रह गया है, ये जब आप जानोगे, आपकी मिस्टेक्स जानोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप एक ही मिस्टेक डबल डबल रिपीट करते रहोगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना है इसको कि कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधारो। ओके ग्रेट। एंड आपको याद है आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ए में, बी में, सी में? सर मैंने ए पार्ट में सर ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस करे थे। बी पार्ट में मैंने 31 क्वेश्चंस करे थे, और सी पार्ट में मैंने सारे किए थे सर, 25। 25 एंड एक बार हमारे दर्शकों को आपका रैंक भी बता दीजिए। बहुत लोग तरस रहे होंगे कि रैंक कितना है, रैंक कितना है? माई रैंक इज 74 ए आई ग्रेट, आर से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जेआरएफ कैटेगरी से AIR 74 रैंक है इनका। एंड पूरे आईएफएस की फैमिली की तरफ से, आईएफएस के पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो इस अचीवमेंट की। तो क्यों लगा आपको कि सीएसआर एग्जामिनेशन को टारगेट करें? सर बिकॉज सर मुझे रिसर्च फील्ड में
हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली इन बायोलॉजी सर, जहाँ इतना स्कोप है। सर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कैंसर रिसर्च में जाने का है, सो आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टू दैट फील्ड। इसलिए सर आई वाज टारगेटिंग दिस एग्ज़ाम, क्योंकि इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आगे मतलब मिलती हैं कि आप मैं अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकती हूँ, सो इसीलिए सर। ग्रेट। कब कब लगा आपको, मतलब कब वो पता चला कि मुझे रिसर्च में करियर करना है एंड वो बहुत अच्छा होगा? सर ड्यूरिंग माई मास्टर्स एंड बैचलर्स ओनली सर मैंने पक्का कर लिया था कि इसी फील्ड में आगे जाना है, बिकॉज हमेशा से सर मुझे बायोलॉजी एंड ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है इसमें हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट था। फैसिनेटिंग लगता है कि कितना Yes. मैजिकली वर्क करता है, राइट? Yes. बढ़िया। एंड जब आप उस 3 घंटे बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकले, तब क्या फीलिंग थी कि बस हो गया, इस बार ये मुक्त हो गए हम इस CSR एग्जाम से? नहीं सर, ऐसा नहीं था। जब तक आंसर की नहीं देख के अपने स्कोर नहीं बनाया था, तब तक इतना वो खुश नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत जल्दी कर दिया या कुछ क्वेश्चंस मैंने मुझे आते थे वो छोड़ दिए। बट फिर सर जब आंसर की आई, सो आई वाज हैप्पी कि आई एम। जब आंसर किया है तब आपको पता चल गया कि हो जाएगा अब इस बार। तो हमें ये बताइए कि सबसे पहले आपने कौन से पार्ट को अप्रोच किया था, पार्ट ABC से? सर पार्ट सी। पार्ट क्यों? सर क्योंकि मुझे बहुत मतलब था कि इट्स लाइक द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, तो मुझे था कि मैं वो पहले अच्छे से कर लूँ, देन फिर मैं पार्ट बी पे गई, क्योंकि पार्ट बी फिर भी थोड़ा कम टाइम लेता है, पार्ट सी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था कि पार्ट सी पहले कर लूँगी एंड देन आई गो टू पार्ट बी। हाँ, राइट राइट, क्योंकि जब आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हो तो आपका अच्छा अप्लाइड दिमाग चलता है। जब आप Yes. पूरा A और B सब करके आते हो, फिर सैचुरेट हो जाते हो, तब उतना एफर्ट आप नहीं लगा पाते सी। ग्रेट, सही बात है। एंड आपने अपनी निगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया है? सर नेगेटिव मार्किंग से मेरा मतलब मेरा हमेशा से होता था कि मैं अगर 35 मतलब अगर सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी 20 सेक्शन A में 15 क्वेश्चन करने होते हाँ मतलब 20 में से 15 करने होते हैं, तो मुझे होता था कि मैं सारे कर दूं, कि मुझे आता है ऐसे, बट मैं बहुत ज़्यादा तुक्के भी मारती थी, बट इस टाइम मैंने वो नहीं किया। अगर कोई क्वेश्चन पे मैं श्योर थी तो मैंने वही टिक किया, या ऑलमोस्ट लाइक 80% भी मुझे श्योरिटी थी तो मैंने तभी किया, नहीं तो मैंने सर नहीं किया उसको। थोड़ा लालच में आ जाते थे आप, चलो ये भी कर Yes. लेते हैं, ये भी कर ये भी कर रहे हैं। बढ़िया। इससे आपकी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हुई एंड इसलिए इतना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा शायद, ये Yes. कह सकते हैं। एंड इस बार आपने वो बिल्कुल नहीं किया है, या फिर 80 से 100% श्योर होंगे तभी आपने मार्क किया है क्वेश्चन को। Yes. ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड अगर हम लाइफ साइंस के सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे प्यारा फेवरेट यूनिट कौन सा था आपके लिए? सर मेरा फेवरेट सर केसी सर, जो सर बायोकेमिस्ट्री करवाते हैं सर, उसके बाद तो फेवरेट हो ही जाती है, क्योंकि वो इस तरह समझाते हैं कि लाइक आपको लगता है इससे इजी तो कुछ है ही नहीं। राइट। उस बायोकेमिस्ट्री सर विशाल सर ने जो डेव बायो करवाई थी सर, उसमें भी लाइक बहुत, मुझे डेव बायो से बहुत डर लगता था सर, मैंने लास्ट टाइम भी नहीं करी थी, बट इस बार मैंने सर करी विशाल सर के थ्रू, और सर मेरे डेव बायो में बहुत अच्छे स्कोर बने बस स्कोरिंग यूनिट है वो भी, है ना? आप Yes. आप कब तक डरोगे? जब तक आप पढ़ोगे नहीं। जब आप उसको Yes. पढ़ लिए तो आपका डर निकल जाएगा। Yes. Right, ये बात भी सही है। एंड IFS के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला था। मेरी फ्रेंड और मैंने साथ में कोचिंग स्टार्ट करनी थी, तो उसने बोला कि यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये लाइक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है यहाँ से, सो हम यहीं से करेंगे, और हमने किया सर। बहुत बढ़िया। एंड मैंने पूछा था कि फेवरेट यूनिट कौन सा है, उसके अपोजिट ऐसा कौन सा यूनिट था जो बहुत चैलेंजिंग लगता था आपको? सर एनिमल फिजियोलॉजी। एंड आपका MSc का बैकग्राउंड क्या था? सर जूलॉजी। आपका जूलॉजी था मैं मास्टर्स में? यस एंड आप एनिमल फिजियो से डरते थे? हाँ सर। सर क्योंकि वो बहुत वास्ट है सर, मतलब हाँ, टर्मिनोलॉजीज बहुत मतलब उसकी Yes, बड़ी है। तो वो आपने स्किप कर दिया था या फिर नहीं, एक sir. पार्ट पढ़ा है? नहीं पूरा पढ़ा है?
नहीं सर, पूरा पढ़ा था जितना आईएफएस में करवाया था सर, उतना पूरा किया था। ना उससे कुछ ज्यादा, ना उससे कुछ कम, बस सर उतना ही किया बट था। ज़्यादा टाइम लगा होगा समझने के लिए, ये हम कह सकते हैं। हाँ जी सर। ओके, ग्रेट, बढ़िया। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके इस प्रिपरेशन में? सर बहुत बड़ा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन सर। अगर एक बार आप लेक्चर लगाते हो तो आपको लगता है कि सब आ गया, बट हम्म। वो सर धीरे धीरे फेड होता रहता है। तो हम्म। वो सर मैंने एक लेक्चर कम से कम सर 3 बार तो देखे होंगे सर, और वो भी लाइक फर्स्ट टाइम आराम से देखा, उसके बाद सर वो डबल स्पीड वगैरह पे करके राइट। देखती थी बार बार, और उतनी बार ही सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी सर। बढ़िया, मतलब ये भी बात सही है ना कि लाइफ साइंस की अगर हम बात करें, दैट इज़ वेरी वोलाटाइल। अगर आपने 5-6 दिन भी नहीं पढ़ा तो वो पूरा उड़ जाएगा यस आपके दिमाग से। सर, यस, मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो सर, आप हाँ, 100% श्योर नहीं रह पाते आंसर्स राइट, पर। राइट, राइट, वेरी राइट। एंड इसी की वजह से आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट यस, हो जाता है। यस। राइट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड लास्टली हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से? सर बस यही कहना चाहूंगी कि इट्स सब कुछ पॉसिबल है, बस गिव अप नहीं करना है। आई नो बहुत डर लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, बट अगर सर आईएफएस के अकॉर्डिंग सर करेंगे तो सर डेफिनेटली सर उनका होगा, क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट पर आते हैं सर, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। और सर सच में आईएफएस ने मेरी बहुत हेल्प की है सर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, सो सर ग्रेट। थैंक यू टू नहीं, आईएफएस। ये इसमें आपकी मेहनत भी है ना? इस हमारे यस, साथ साथ हम हमें थोड़ी पता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। हमारे तरफ से तो यस। हम रिकॉर्ड करके लाइव लेके भेज देते हैं, बट हाँ आप जी कितना मेहनत करते हो, आप उसके ऊपर कितना काम करते हो, यही से रिजल्ट्स बनते हैं। एंड आपने बहुत अच्छे सर, तरीके। सर मोटिवेशन भी सर देते हैं ना कि मतलब सबसे पहले बहुत तो घबराना नहीं शॉर्टी देते हैं। है। हाँ जी। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है, और श्योरिटी देते हैं कि हम जो करा रहे हैं बस उस पर भरोसा करो, तो सर बस सर किया भरोसा और अच्छा हो आगे गया चल सब। रहा है। बहुत बहुत Yes. बढ़िया। एंड आई होप यही एक पैशन को लेकर आप रिसर्च में जाओगे एंड बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे। एंड जो भी Yes. परेशानियां, जो भी स्ट्रगल्स आपने देखे हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपको कोई जूनियर, आपके कोई दोस्त ऐसा दिख रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको समझाए कैसे होता है, क्या होता है। राइट। Yes. यस। Yes. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट Thank you, sir. अपकमिंग फ्यूचर। एंड Thank अभी you. के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको पूरे आईएफएस की। Thank you. Thank you, sir.